हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि क्लास नाइन्थ का चैप्टर जो भी था इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एआर सर के बारे में बता दिया गया था। आफ्टर दैट उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर जो भी था कंटेंट क्लास नाइन का फिजिक्स का वो भी हम बता दिए। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर क्लास नाइन फिजिक्स में था मेजरमेंट चैप्टर। तो आज उसी का यहाँ पर क्या करने, आज उसी का इनिशिएशन इंसेप्शन एंड स्टार्टिंग यहीं पे आज करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं, कम टू द पॉइंट पर आते हैं। ठीक है। तो एट फर्स्ट मेजरमेंट चैप्टर में मतलब चैप्टर से ही हमें पता चल रहा, चैप्टर से ही हमें पता चल रहा है कि मेजरमेंट किसी चीज को मापना, तौलना। ठीक है। किसी चीज को मापना, तौलना, नापना, इसी को मेजरमेंट करने की। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें मेजरमेंट चैप्टर में क्या फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट चैप्टर में फिजिकल क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे देखिएगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। दोज क्वांटिटी विच दोज क्वांटिटी those quantity which can be measured are can be measured are can be measured can be measured are called physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी ये तो हम लोग देख लिए। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसे मेजर्ड किया जा सकता है, जिसे तौला मापा या तौला जा सकता है, मेजर्ड किया जा सकता है, वैसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी को। एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे में एग्जांपल में जैसे हो गया लेंथ, एक्सीलरेशन, मास, टाइम, etc। ठीक है। तो लेंथ है, लेंथ को मेजर किया जाता है, एक्सीलरेशन को भी, मास को भी, टाइम को। तो ये चीज तो हो गया। अब हम लोग आते हैं यूनिट की तरफ। यूनिट क्या होता है वो देख लेते हैं। यूनिट तो इसका डेफिनेशन है कि द स्टैंडर्ड which is used to the standard which is used to measure physical quantity are called unit। अभी हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ यूनिट। तो इतना आप लोग राइट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आफ्टर दैट हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट देखेंगे। ठीक है। अब जो होते हैं उसके बारे में भी डिफिनेशन वगैरह करते चलेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग बच्चों यूनिट जानेंगे, उसका एग्जांपल जानेंगे। और एग्जांपल जानने के बाद पहले यूनिट में ही हम लोग डिस्टेंस ऑफ यूनिट, सॉरी फॉर दैट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस जानेंगे। फिर यूनिट ऑफ डिस्टेंस जानने के बाद आफ्टर दैट यूनिट ऑफ टाइम जानेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो पहले हम यूनिट ऑफ डिस्टेंस जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस मतलब कि डिस्टेंस को, डिस्टेंस भी एक लेंथ है, यू नो वेरी वेल दैट। तो डिस्टेंस एक लेंथ है, तो डिस्टेंस को किस चीज में मेजर किया जा सकता है, किस किस चीज में मेजर किया जा सकता है, इसका यूनिट क्या होता है। तो डिस्टेंस को मेजर करने का जो यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, वो है mm। वो है mm, आई मीन दैट की मिलीमीटर। आफ्टर दैट उसके बाद है cm मतलब सेंटीमीटर, फिर है मीटर, फिर है किलोमीटर, etc एक्सेट्रा। ठीक है। अब यूनिट ऑफ डिस्टेंस जान गए, तो अब हम लोग आते हैं यूनिट ऑफ टाइम पे। यूनिट ऑफ टाइम भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। तो यूनिट ऑफ टाइम जानते हैं। यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अभी यूनिट ऑफ टाइम में क्या होता है, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। तो आप लोग बताइएगा। आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि टाइम को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो होता है सेकंड।
ठीक है, तो ये इसका एक होगा सेकेंड, एस से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। फिर आफ्टर डेट उसके बाद सेकेंड के बाद मिनट, ठीक है, मिनट, फिर हो गया आवर्स, ठीक है, फिर हो गया डे। तो इसी तरह बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये भी सीधे देते हैं। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस जाने, यूनिट ऑफ टाइम जाने। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट, कि यूनिट कितने टाइप के होते हैं। तो इतना पहले राइट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट जानेंगे। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं फंडामेंटल यूनिट में, टाइप ऑफ यूनिट देखते हैं। तो एक होता है फंडामेंटल यूनिट, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, क्या होता है फंडामेंटल यूनिट। उसके बाद होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, उसके बाद होता है ड्राइव यूनिट, ठीक है। तो आपको क्लास 9th में फंडामेंटल यूनिट के बारे में ज्यादा चर्चा करना है, ज्यादा पढ़ना है, फंडामेंटल यूनिट के ही बारे में ज्यादा पढ़ना है। और सप्लीमेंट्री यूनिट और ड्राइव यूनिट है, तो ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट आपको अपर क्लास में पढ़ना है, तो उसको रिलेटेड भी, ठीक है, उसको रहने दें। और फंडामेंटल यूनिट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट देख ले रहे हैं हम लोग क्या होता है। तो बच्चों फंडामेंटल यूनिट हम लोग देख रहे हैं, तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। दोज यूनिट दोज यूनिट दोज यूनिट विच आर दोज यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट independent from those units which are independent from one another, are called fundamental ठीक है। तो हम लोग फंडामेंटल यूनिट का डिफिनेशन देख लिए। दोज यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन एंड अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो देर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट होते हैं। तो वो आगे, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए, तो उसे नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट देखेंगे, ठीक है। तो देर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं वो लिखते चलेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं, एस आई यूनिट भी आता है, ठीक है। तो एस आई देखिएगा कहीं पे, तो एस आई लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो एस आई का फुल फॉर्म होता है जो ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है, ठीक है। या तो इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एस आई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यूनिट जो होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं मेजरमेंट। एक एसआई यूनिट होता है, एक सीजीएस यूनिट होता है, एक एमकेएस यूनिट होता है, एक एफपीएस यूनिट होता है। तो हम लोग को एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस तो थोड़ा बहुत जानेंगे 9th क्लास में, ठीक है, सीजीएस यूनिट। और एसआई यूनिट तो पूरा सफिशिएंट अमाउंट में जानेंगे, ठीक है। तो एसआई यूनिट तो जानना ही एकदम नेसेसरी है, राइट। लेकिन सीजीएस यूनिट के बारे में भी डिस्कशन थोड़ा सा हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी एमकेएस, एफपीएस वो अपर क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फंडामेंटल यूनिट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट? तो यू नो वेरी वेल दैट कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो कौन कौन होते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, फंडामेंटल यूनिट जान गए। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट विच, तो लेंथ फर्स्ट होता है, लेंथ। दूसरा होता है लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लुमिनस इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, ठीक है। टाइम बचने की वजह से हम लिख दिए हैं, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट भी जो होता है वो लिख दिए, लेंथ। तो लेंथ एक क्या होती है, लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ को किस चीज में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। लेंथ का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, राइट। कम टू द
सेकंड जो मास है, मास को किस चीज में, किसी चीज को वेट मास किसी चीज का वेट को करते हैं तो किलोग्राम में, इसका एसआई यूनिट क्या होता है मास का, किलोग्राम। टाइम को एसआई यूनिट क्या होता है, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। टेम्परेचर के एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का तो मोल। उसी तरह एट लास्ट लुमिनस इंटेंसिटी तो कैंडेला होता है। और इसका सिंबल की बात करें तो मीटर का एम से, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और केल्विन को के से, एम्पियर ए, मोल को मोल लिखते हैं। यहाँ पे मोल जब लिखते हैं एसआई यूनिट में तो MOLE देते हैं, बट अगर सिंबल में बताना रहता है तो MOL देते हैं सिर्फ, राइट। और कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका फंडामेंटल यूनिट, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी और उसका एसआई यूनिट और सिंबल। इसे राइट डाउन कीजिए और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आई मीन दैट कि नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसे स्क्रीनशॉट ले ले। तो बच्चों हम लोग देख लिए थे फंडामेंटल यूनिट के बारे में, तो पीछे स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड प्रीफिक्स के बारे में। स्टैंडर्ड प्रीफिक्स यहाँ पे देखिएगा, रफ करके बता रहे हैं। स्टैंडर्ड प्रीफिक्स, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। तो स्टैंडर्ड प्रीफिक्स क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है और एक और होता है सफिक्स। एक होता है क्या, एक होता है सफिक्स, यहां पे लिख दे रहे हैं देखिएगा। एक होता है सफिक्स, एक होता है सफिक्स, ठीक है। एक प्रीफिक्स एक सफिक्स होता है। तो अब सर प्रीफिक्स सफिक्स होता है क्या सर, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कीजिए, थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है प्रीफिक्स सफिक्स। जैसे हम लोग लिखते हैं कोई सामान लेने गए, ठीक है, मम्मी के साथ गए बाजार, मार्केट गए, ठीक है, और मार्केट गए, वहां पे मम्मी ले रही थी सेब, ठीक है, एप्पल ले रही थी, तो 1 kg एप्पल ली, ठीक है। तो 1 kg एप्पल ली, तो केजी का फुल फॉर्म पूरा केजी को क्या लिखते हैं, केजी को पूरा क्या लिखा जाता है, तो केजी को लिखा जाता है किलो और ग्राम, किलोग्राम। तो ये जो बच्चों किलो जो फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट में जो किलो है ना, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रीफिक्स। इसी को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। अब ये जो ग्राम है ना, ग्राम, अब इसको बोलते हैं सफिक्स। इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो यहाँ पे लाइन खींच के लिख दे रहे हैं सफिक्स, राइट। तो आप लोग जानिए प्रीफिक्स क्या होता है। अब जैसे हम लोग लिखते हैं कोई चीज, कपड़ा लेने गए, तो कपड़ा कोई लेता है मीटर में, या फिर देता है कपड़ा वाला सेंटीमीटर में। हम लोग लेते हैं कि 154 सेंटीमीटर दे दीजिए, 172 सेंटीमीटर दे दीजिए, 200 सेंटीमीटर कपड़े का दे दीजिए, ठीक है। तो गर्ल्स लोग भी जाती है तो ऐसा ही लेती है, अपना कोई से भी कपड़ा लेती है तो इतना सेंटीमीटर ले लिया, या तो मीटर में लेते हैं। तो अगर सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिएगा, सेंटीमीटर जो होता है यहां से, ठीक है, तो जो सेंटीमीटर होता है, सेंटी, और सेंटी में ऐड किया जाता है मीटर, क्या, मीटर। तो ये जो सेंटी वाला जो हुआ ना, सेंटी जो वर्ड है, ठीक है, प्राइमरी वर्ड है जो, राइट, तो इसको बोलेंगे प्रीफिक्स। इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। और ये जो मीटर लास्ट वाला है ना, राइट, इसको बोलेंगे सफिक्स। इसको बोलेंगे सफिक्स। उसी तरह हो गया किलोग्राम, किलोमीटर, उसी तरह हो गया सेंटीमीटर। तो जो सेंटी हो गया ना, प्राइमरी वर्ड्स हो गए, जो सेंटी, सेंटी, सेंटी जो हो गया उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, राइट। फिर उसके बाद हो गया मिलीमीटर, तो मिली जो हो गया ना, वो हो गया प्रीफिक्स। आफ्टर दैट उसके बाद जो पीछे लगा हुआ है ना मिलीमीटर, और जो मीटर हो गया वो हो गया सफिक्स। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान होंगे सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में। तो सफिक्स के बारे में तो आप जान ही गए। यहाँ पे मेन है फैक्टर और प्रीफिक्स और सिंबल कुछ दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, एक दिया हुआ प्रीफिक्स में क्या दिया हुआ है, जैसे में किसी भी प्रीफिक्स का ना कुछ वैल्यू होता है, किसी भी प्रीफिक्स का वैल्यू होता है। अब वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सापेटाटेरा गीगा, एक्सापेटाटेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेसा, मेगा किलो हेक्टोडेसा, मेगा किलो हेक्टोडेसा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो फिम्टो ऑटो, नैनो पिको फेम्टो ऑटो, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक्सापेटाटेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेसा
डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑटो। तो अब इसका कुछ वैल्यू होता है, ये सब जितने भी लिखे हुए हैं ना वो सब प्रीफिक्स है, राइट। अब इसी में ऐड किया जाता है सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स एक्सा है, एक्सा है, यहाँ पे देखिए एक्सा जो प्रीफिक्स है इसका वैल्यू होता है 10⁻18। फैक्टर्स में वैल्यू क्या होते हैं, तो 10⁻18, राइट। आफ्टर दैट उसके बाद है पीटा, एक्सा पेटा, पेटा है तो पेटा का वैल्यू क्या होता है, तो 10⁻15। उसके बाद टेरा, टेरा का वैल्यू क्या होता है, 10⁻12। उसके बाद गीगा, गीगा का वैल्यू 10�9। मेगा 10�6। किलो 10⁻3, ठीक है। किलो का वैल्यू 10⁻3। हेक्टो 10⁻12। डेका 10 होता है, डेका का क्या वैल्यू होता है, डेका का वैल्यू होता है 10, ओनली 10। इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, आप जानती हैं, यू नो वेरी वेल दैट। और डेसी 10⁻−1। सेंटी 10⁻−2। मिली 10⁻−3। माइक्रो 10⁻−6। नैनो 10⁻−9। पिको 10⁻12 -12, सॉरी फॉर दैट -12। फेम्टो 10⁻15 और ऑटो एट लास्ट है, ऑटो आपका प्रीफिक्स तो 10⁻18। अब इसके कुछ सिंबल होते हैं, ठीक है। अब जहां कहीं पर अगर आप नॉमिकल सॉल्व कीजिएगा ना, अभी हम नॉमिकल्स का वीडियो उसका एक अलग वीडियोस बनाएंगे, इसमें ज्यादा नॉमिकल्स नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉमिकल्स है, 5-10 करवाएंगे, ठीक है, जो भी होगा तो उसका एक अलग वीडियोस हम बनाएंगे। तो यहाँ तक ये देख लिए और उसमें सॉल्व कीजिएगा तो आपको दे देगा कि इतना डेका में क्या क्या होता है, इतना डेका दे देगा। तो डेका जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तो डेका मीन्स क्या, डेका मीन्स क्या, अब देखोगे ना डेका मीन्स क्या, तो डेका भी लिख देता है कभी कभी, ठीक है। कभी कभी डेका भी लिखा हुआ रहेगा नॉमिकल्स में। आफ्टर दैट नहीं तो डेका को डी ए से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आई मीन दैट कि इसका सिंबल होता है, डेका का सिंबल क्या होता है, डी ए होता है। तो उसको कहीं कहीं पे नॉमिकल्स में लिखा हुआ रहेगा आपका डेका, नहीं तो डी ए। तो हम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि डेका लिखा हुआ है, और डेका का वैल्यू क्या होता है, सर लिखवाए थे, वैल्यू भी तो कुछ होता है। हाँ तो यू आइए इधर देखिए वैल्यू क्या लिखवाए, तो डेका के सामने यहाँ पे देखिए ये है डेका, फिर इसके सामने वैल्यू, तो 10 वैल्यू होता है। तो वहां पर वैल्यू क्या लेना है, 10 लेना है। कहीं पर रहेगा आपका एक्सा, एक्सा कहीं पर क्या रहेगा, एक्सा। तो एक्सा का कहीं कहीं पे नॉमिकल्स में एक्सा भी लिख देता है, नहीं तो आपको कैपिटल ई लिख देगा। तो हम लोग को समझना है कि एक्सा ही के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक्सा का वैल्यू भी सर बताएं थे, बोर्ड पे पूरा एकदम चार्ट बनाकर लिख कर दिए थे और स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बोले थे। तो एक्सा का वैल्यू 10⁻−18 होता है। तो 10⁻−18 क्या करेंगे, सॉरी फॉर दैट, 10⁻−18 नॉट, दैट्स माय इनकरेक्ट सी, और 10⁻18, 10⁻18, -18 नहीं, -18 तो होता है ऑटो का, ठीक है, -18 ऑटो का, जिसका सिंबल क्या है ऑटो का, स्मॉल ए, ठीक है। तो ये था प्रीफिक्स सफिक्स, स्टैंडर्ड प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में थोड़ा सा जाने, और इसके बाद आपका चैप्टर हो जाता है इंड, और थोड़ा आपका नॉमिकल्स है। तो कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, आई मीन दैट, सॉरी फॉर दैट, कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे नॉमिकल्स के बारे में, जितने भी नॉमिकल्स है, कुछ नॉमिकल्स हम लोग करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगे और सही लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।